नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिव टेक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पाइथन लैंग्वेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आपके ओ लेवल के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपने इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बता दें कि जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमने zenfoundries.com वेबसाइट से लिए हैं। अगर आप चाहें तो उस वेबसाइट पर जाकर भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का विकास किसने किया था? इसका आंसर है गाइडो वैन रोसुम। गाइडो वैन रोसुम के द्वारा पाइथन लैंग्वेज बनाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। पाइथन किस प्रकार की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है? पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग या फिर फंक्शन प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, या फिर सभी को सपोर्ट करता है? इसका आंसर है ऑल, सभी। पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड और फंक्शन सभी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स। यहाँ पर पूछा गया है आइडेंटिफायर के साथ डील करने के समय जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है। सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है या नहीं। तो इसका आंसर है यस, पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी उसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स दोनों अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल की एक करेक्ट एक्सटेंशन क्या है? पाइथन फाइल की एक्सटेंशन पूछी गई है यहाँ पे। जो पाइथन फाइल है उसकी एक्सटेंशन होती है .py। .py एक्सटेंशन पाइथन फाइल की होती है। इसका आंसर सी है, .py। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। जो पाइथन कोड है वो इंटरप्रेटेड है या कंपाइल्ड है? कंपाइलर पर आधारित है या फिर इंटरप्रेटर पर आधारित है? तो जो ये पाइथन के कोड होते हैं वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों पर आधारित होते हैं। तो इसका आंसर ए है, पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। पाइथन के कोड कंपाइल्ड भी हो सकते हैं और इंटरप्रेटेड भी हो सकते हैं। कंपाइलर पाइथन के कोड को एक साथ रन करता है और इंटरप्रेटर एक एक लाइन में पाइथन के कोड को रन करता है। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन डैश। जो सभी कीवर्ड्स हैं पाइथन में वो कैसे होते हैं? कैपिटलाइज यानी पहला लेटर कैपिटल होता है, लोअर केस सभी लेटर स्मॉल होते हैं कीवर्ड्स में, अपर केस सभी लेटर बड़े होते हैं, अपर केस में होते हैं कीवर्ड्स में, या नन ऑफ द मेंशन्ड। जो कीवर्ड्स हैं उसमें कुछ कैपिटलाइज होते हैं, कुछ लोअर केस होते हैं, तो यहाँ पर मिक्स होते हैं, मिक्सअप होते हैं कीवर्ड्स। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। पाइथन एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर सबसे पहले मॉड्यूल को सोल्व किया जाएगा, उसके बाद प्लस को सोल्व किया जाएगा। जैसे मैथ में रूल होते हैं, पहले मल्टीप्लाई गुना होती है, उसके बाद डिवाइड होता है, भाग होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी रूल वही फॉलो होते हैं और यहाँ पे मॉड्यूल सबसे पहले सोल्व होगा। जो मॉड्यूल है वो भाग देने के बाद शेषफल को नोट कर लेता है। जैसे 3 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल जो आएगा वो नोट कर लिया जाएगा। 3 को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 ही आता है, 3 ही आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 3 और 3 में अगर 4 को जोड़ेंगे, 3 में 4 को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा 7। ए आंसर यहाँ पे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कोड्स के ब्लॉक को कौन डिफाइन करता है? अगर आपने पाइथन कोड रन किए होंगे तो आपको पता होगा जो इंडेंटेशन होती है, इंडेंटेशन पाइथन के कोड में ब्लॉक कोड निर्धारित करती है। अगर आपको एक फॉर लूप के अंदर कार्य करना है, फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर कार्य करना है, तो आपको फॉर लूप के बाद टैब को
एक टैब आपको एंटर करनी होगी, उसके बाद जो कोड लिखे जाएंगे वो फॉर लूप के अंदर होंगे। तो ये इंडेंटेशन होती है। इंडेंटेशन पाइथन प्रोग्राम में एक ब्लॉक को निर्धारित करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए यूज किया जाता है? फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है, यह पूछा गया है। अगर आपको नया फंक्शन बनाना है तो आप डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। इसका आंसर है बी, डेफ कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में सिंगल लाइन कमेंट लगाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट लगानी है तो उसके लिए आप हैज़ का यूज़ करते हैं। हैज़ कीवर्ड के द्वारा आप एक लाइन में कमेंट लगा सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन में कमेंट लगानी है तो आप ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं। ट्रिपल कोटेशन जो है वो यूज़ की जाती है मल्टी लाइन कमेंट लगाने के लिए, और एक लाइन में कमेंट लगाने के लिए केवल हैज़ यूज़ होता है। तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे पूछा गया है पाइथन, जो ये दिया गया पाइथन का कोड है, इसका आउटपुट क्या होगा। जो हिंदी है, हिंदी में ये ट्रांसलेट किया गया है पेज, तो इस वजह से यहाँ पे कोड को भी हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे इस कोड को देख लेना। यहाँ पे एक आई की वैल्यू को 1 रखा गया है और एक अनंत लूप चला दिया है इन्फिनिटी टाइम के लिए। अगर वाहिल लूप चलाते हैं और उसके अंदर हम ट्रू लिख देते हैं तो यह लूप अनंत समय के लिए चलता रहता है, इन्फिनिटी टाइम के लिए चलता रहता है। अब इस लूप के अंदर क्या किया गया है, इसमें चेक किया गया है यदि i की वैल्यू 3 से भाग करके 0 आ जाता है, यानी i को अगर 3 से भाग दे और शेषफल 0 आएगा। i की वैल्यू 1 है, 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो अगर 0 नहीं आता है तो प्रिंट कर देना है i की जो वैल्यू है 1 वो प्रिंट हो जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, i की वैल्यू में एक वैल्यू बढ़ जाएगी। i प्लस इक्वल 1 का मतलब है i की वैल्यू जितनी भी है उसमें एक बढ़ा दिया जाए। i की वैल्यू 1 थी तो 1 में एक बढ़ा दिया गया, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से लूप चला, क्योंकि ये लूप अनंत टाइम के लिए चलना है तो ये बार बार चलता रहेगा। i की वैल्यू 2 है, 2 को 3 से भाग किया जाएगा और चेक किया जाएगा शेषफल 0 है। अगर 2 को 3 से भाग करेंगे तो 0 नहीं आएगा, तो ये इस इफ़ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट ना करके इससे बाहर प्रिंट कर देगा i को। i की वैल्यू है 2। उसके बाद i की वैल्यू एक और बढ़ा दी जाएगी, 2 के बाद i की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 को 3 से भाग देने पे शेषफल 0 ही आएगा। तो यहाँ पे ये इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, इफ़ के अंदर जो भी है उसे वर्क कर देगा। और ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक का मतलब होता है जैसा भी लूप है उसे तुरंत बंद कर दो। अगर कहीं पे भी लूप के अंदर ब्रेक आ जाता है तो लूप तुरंत बंद हो जाता है। अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू मिलने पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पे आउटपुट में 1 और 2 प्रिंट होके आ जाएगा। इसका आंसर सी हो सकता था, पर यहाँ पे जो प्लस और इक्वल लिखा हुआ है इनके बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस है, जिसकी वजह से इस कोड में एक एरर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following function can help us to find the version of Python that we are currently working on। यहाँ पूछा गया है जिस पाइथन वर्जन पर हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो वर्जन देखने के लिए पाइथन में किस फंक्शन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर sys.version फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ एनोनिमस फंक्शन एट रन टाइम यूजिंग ए कंस्ट्रक्ट। यह पूछा गया है किस कंस्ट्रक्ट का प्रयोग करके रन टाइम में एनोनिमस फंक्शन, अज्ञात फंक्शन बनाए जा सकते हैं। इसका आंसर है लैम्डा। लैम्डा का यूज करके रन टाइम पर एनोनिमस फंक्शन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। पाइथन में प्राथमिकता का क्रम बताना है, क्या होता है। जैसे मैथ में बोर्डमास का रूल होता है, पहले गुणा होती है, उसके बाद भाग होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटा होता है। उसी तरह से यहाँ पे रूल होता है पैमडेस का। सबसे पहले पैरेंथेसिस छोटे कोष्ट सोल्व किए जाते हैं, उसके बाद एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल सोल्व किया जाता है, ए की पावर एक्स यानी घात सोल्व की जाती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा होती है, डिवीजन भाग होता है, एडिशन जोड़ होता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन यानी घटा होती है। तो इसका आंसर है डी, ये यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप्ट इफ x इक्वल 1। यहाँ पे कहा गया है कि यदि x का मान 1 है तो दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। पाइथन कोड हमें दिया गया है x और यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और 2। जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है ये बाइनरी पर वर्क करता है, दिए गए नंबर की बाइनरी पर ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर काम करेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, x की वैल्यू 1 है, 1 की बाइनरी निकाली जाएगी और उसे दो स्थान तक, दो अंकों तक लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। x की बाइनरी होती है 1, 1 को दो अंकों तक लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने पर 1 0 0 आ जाएगा और उसकी वैल्यू होगी, उसकी अगर हम डेसिमल निकालेंगे तो वो आएगा 4। तो इसका आंसर ए होगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर पाइथन। पाइथन में पिप की फुल फॉर्म क्या होती है। पिप की फुल फॉर्म होती है प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, इसका आंसर है सी, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल के नाम के लिए क्या सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है अंडरस्कोर एंड एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड। यहाँ पर कहा गया है कि वेरिएबल में केवल एम्परसेंड और अंडरस्कोर का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है अनलिमिटेड लेंथ, अनलिमिटेड लेंथ हो सकती है। तीसरे नंबर पे कहा गया है ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर्स। जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनके स्टार्टिंग और एंड में अंडरस्कोर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, अनलिमिटेड लेंथ। जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लेंथ होती है, किसी भी लेंथ का जो वेरिएबल है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। दी गई पाइथन एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी। सबसे पहले पैरेंथेसिस सोल्व किया जाता है, प्रेडेंस रूल हमने अभी पढ़ा था। और जो ये डबल मल्टीप्लाई होती है, डबल मल्टीप्लाई का मतलब होता है एक्सपोनेंट या पावर या घात। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को सोल्व करने पर 9 आएगा, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का मान 9 होगा। उसके बाद 2 की पावर 9 को सोल्व किया जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 512 यानी 512, 512। उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन सोल्व की जाएगी, पैरेंथेसिस को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 3 की वैल्यू होगी 8, यहाँ पे 2 की पावर 3 की वैल्यू आएगी 8 और 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 होगी 64, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाली एक्सप्रेशन को सोल्व करते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2। तो सबसे पहले पावर की जो पावर है उसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर 2 आता है 9 और 2 की पावर 9 को सोल्व करने पर 512 आता है, 512 आता है। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 512, 64, 64, 512। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर पूछा गया है पाइथन में, कौन सा होता है। यहाँ पे इसका आंसर बी है, डबल स्लैश ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर होता है और डिवीजन ऑपरेटर होता है स्लैश। अगर आपको 5 को 2 से भाग करना है तो यहाँ पे वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद डिवीजन ऑपरेटर से। अगर हम 5 डिवीजन ऑपरेटर 2 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5 और अगर हम ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी 2। तो इस तरह से ये बिना पॉइंट की वैल्यू को रिटर्न करता है ट्रंक्शन डिवीजन ऑपरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट हमें बताना है, क्या होगा। जो पाइथन कोड है वो यहाँ पे दिए गए हैं। हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 1 0 2 0 हेलो ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट है। उसके बाद एक फंक्शन लगाया गया है लिस्ट फंक्शन और लिस्ट फंक्शन के अंदर फिल्टर की गई है ये लिस्ट बुलियन वैल्यू से। इस तरह से फिल्टर करने पर केवल बिना जीरो और बिना स्पेस के वैल्यू हमें मिलती है। तो इसका आंसर आएगा सी, 1 2 हेलो। जो जीरो है इसमें से हटा दी जाएगी और स्पेस और खाली जो लिस्ट या फिर ब्लैंक जो स्ट्रिंग है वो सब हटा दी जाएगी। इसका आंसर आएगा सी, 1 2 हेलो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ए बुल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। पूछा गया है कि पाइथन में बुल्ट इन फंक्शन कौन सा है, पहले से बना हुआ फंक्शन कौन सा है। तो ये है प्रिंट। प्रिंट फंक्शन पाइथन में पहले से ही बना होता है, इसका आंसर है बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन का क्या प्रयोग होता है पाइथन में, ये बताना है हमें। तो यहाँ पे आईडी फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी रिटर्न करता है। आईडी रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 यहाँ पे द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम कैन वर्क विद डैश पैरामीटर्स। दिया गया पाइथन का प्रोग्राम कितने पैरामीटर्स के साथ काम कर सकता है, ये पूछा गया है। जो ये पाइथन का प्रोग्राम है ये यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, और स्टार तब लगाए जाते हैं जब एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास कराने हो, एक से ज़्यादा आर्गुमेंट के साथ कार्य करना हो। तो यहाँ पे आएगा एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे कितने भी नंबर पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन फंक्शन। यहाँ पे पूछा गया है दिए गए पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। पाइथन फंक्शन दिया गया है हमें मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन, उसके बाद ये वैल्यू दी गई है। सबसे पहले मिनिमम के अंदर जो मैक्सिमम फंक्शन है, ये मैक्सिमम फंक्शन सोल्व किया जाएगा। मैक्सिमम फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करता है। फॉल्स -3 -4 में सबसे बड़ी वैल्यू जो भी होगी वो इस एक्सप्रेशन की जगह पे आ जाएगी। फॉल्स का मतलब होता है जीरो। 0 -3 और -4 में सबसे बड़ी वैल्यू होती है 0, क्योंकि माइनस की वैल्यू 0 से भी छोटी होती है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन का वैल्यू होगा हमारा 0, मैक्सिमम वैल्यू 0 होगी। अब यहाँ पे मिनिमम फंक्शन काम करेगा। मिनिमम फंक्शन 0, 2 और 7 इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू को रिटर्न करेगा। सबसे छोटी वैल्यू 0 है, 0, 2, 7 में सबसे छोटी वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, यानी फॉल्स। डी आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर डाटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। यहाँ पूछा गया है पाइथन प्रोग्रामिंग में कोर डाटा टाइप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो टपल है या लिस्ट है या फिर डिक्शनरी है, ये सभी कोर डाटा टाइप होते हैं पाइथन में, और जो क्लास है वो कोर डाटा टाइप नहीं होता। तो इसका आंसर है सी, क्लास। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। हमने इस वीडियो में 25 क्वेश्चंस को किया है। अगर आपको आगे के क्वेश्चंस भी कराने हैं, आगे के क्वेश्चन की वीडियो भी चाहिए, तो आप कमेंट में नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक और इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।